गॉड स्पीक्स बाय मेहर बाबा। इसका सरल अनुवाद हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं, आज भाग 8। द बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, द फर्स्ट अर्ज एंड द साइकिल ऑफ एवोल्यूशन एंड इन्वोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसका अर्थ है परात्पर परब्रह्म की स्थिति में ईश्वर, पहली प्रथम प्रेरणा और क्रमगत विकास का चक्र तथा चैतन्य की यौगिकता। तो ये जो भाग है पार्ट 8, वो सबसे बड़ा, इस पूरी पुस्तक में सबसे बड़ा भाग है। और लगभग ये एक तरह से समरी हो जाती है। पहले जितना भी हमने पढ़ा है, जितना जाना है, उतना समझा है, उसको एक बार फिर से जो रेखांकित किया गया है इसमें, और आगे जो मेहर बाबा बात बतलाने वाले हैं उसकी इसमें भूमिका तैयार की गई है। तो अपने आप में एक ऐसा पड़ाव आ गया है जहाँ की पहले जो जो मेहर बाबा ने बात कही थी उसको दोबारा स्पष्ट रूप में इसमें कहा गया है। कई बहुत सारी नई जानकारियाँ इस भाग में हैं। और ये जो है पुस्तक का सबसे ही जो है मतलब सभी जितने भी भाग हैं उसमें सबसे लगभग जो है बहुत लंबा भाग है ये। और लेकिन इसमें क्या है कि चार्ट्स शुरू हो जाते हैं यहाँ से, और बहुत सारे चार्ट्स भी इसमें दिए गए हैं जिसके माध्यम से मेहर बाबा ने अपनी बात की है। तो इसमें निर्गुण, निर्विकार, साकार की जो स्थिति है प्रभु की, उसका वर्णन है। इसमें एवरीथिंग एंड नथिंग, सब कुछ और कुछ नहीं की जो अवस्था है उसकी पूरी जानकारी है। फिर इसमें ओम पॉइंट, जो क्रिएशन पॉइंट, हम मूल ओम बिंदु की जो बात करते हैं, जो विम की बात करते हैं, जो लहर की बात जो हमने शुरू के भाग में किया था, उसको फिर एक बार और इसमें जो है कॉज, इसका जो है कारण है जो लहर का, वो सारा जो है फिर से दोहराया गया है। और प्रभु के द्वारा पहला जो शब्द कहा गया था, हु एम आई, मैं कौन हूँ। सो वो वाली बात जो है। और इसमें जो एक चार्ट है जो 78 और 79 पेज पर है, 78 और 79 सेकेंड एडिशन में, जो दूसरा संस्करण है उसमें, तो उससे जो है वो प्रभु की जो सारी स्थितियां हैं उसका भी वर्णन है। और पूरी नथिंगनेस भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। मेहर बाबा की जो फिलॉसफी है, जो मेहर बाबा की आध्यात्म की जानकारी उन्होंने जो दी हैं, उसमें नथिंगनेस का एक बड़ा महत्व है। शून्यता, रिक्तता का महत्व। तो उसकी थ्योरी भी जो है 5-6 पेज में है, उसकी पूरी जानकारी है। और बहुत ही सरल भाषा में एक सामान्य इंसान की निद्रा स्थिति का उदाहरण देकर उसके माध्यम से आध्यात्म की अलग अलग स्थितियों को मेहर बाबा ने समझाया है इसमें। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी जो सारा जो है किस तरह से काम करते हैं और वो क्या स्थितियां होती हैं, उसकी जानकारी है इसमें। रियल अवेकनिंग, जिसको हम यथार्थ में जागृति कहते हैं, वो है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम गॉड। तो ये जो भाग है, अगर मैं सचमुच इसको पढ़ना शुरू करूं और एक एक पैराग्राफ का अनुवाद करें और उसके बारे में हम चर्चा करें, तो वो मेरे ख्याल से 10 से 12 एपिसोड जो हैं हमारे हो जाएंगे उसमें शायद। तो इसलिए जब सचमुच ऐसा लगता है तो हम कहीं बैठकर इसकी चर्चा कर लेंगे, या जैसा भी संभव होगा ऑनलाइन। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन उसमें मूल यही है कि जो पुराना जो भी अभी तक हुआ है उसको रेखांकित किया है और नए की भूमिका इसमें तैयार की गई है। और इसमें सागर के बाबा ने ना महासमुद्र भर दिया है पूरे उसमें, और बहुत जानकारियां दी हैं। इन्वोल्यूशन, एवोल्यूशन, जो क्रमवार प्रगति है, यौगिकता है, उसके चरण को पुनः चार्ट द्वारा 115 पेज पे 115 पेज जो है उसमें चार्ट द्वारा फिर से एवोल्यूशन, इन्वोल्यूशन की जो क्रमवार प्रगति और यौगिकता है उसको फिर से इसमें दोहराया है। इसमें फिर से सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर जो है, अब इसमें क्या होता है आध्यात्मिकता में, वो दोहराव नहीं होता दरअसल। वो स्थितियां जैसे ही बदलती हैं, जैसे ही उसका रूप बदलता है, जैसे ही उसको देखने का कोण बदलता है,
तो उसी बात का अर्थ अलग हो जाता है। उसी बात का जो है वो बिल्कुल ही जब हम कारण शरीर की बात करते हैं तो वो हर बार वही बात नहीं होती, वो बहुत गहराई में चला जाता है, उसका अर्थ दूसरा हो जाता है, उसका जो है जो कहना चाह रहे हैं वो बहुत ही अलग ढंग से बात हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे विषयों का इस भाग में, 8वें भाग में समावेश है। और ये बहुत ही जो है जिसको मैं कह सकती हूँ एक पड़ाव जैसा है, जहाँ आके मेहर बाबा फिर से समझाते हैं जो जो उन्होंने कहा है, और जो वो आगे की जो भूमिका बना रहे हैं उसकी जानकारी, उसकी एक एक पंक्ति में वो आगे की भूमिका, मतलब गॉड स्पीक से आगे की भी भूमिका वो भी इसमें है। तो ये जो है ये भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और ये आप पूरा पुस्तक से पढ़िए, ईश्वर वाणी से आप चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको। और 9वां और 10वां भाग वो मैं लिंक में लेकर आऊँगी दोबारा, फिर से हम जब आगे अगले सप्ताह, और उसको मैं बैठ के फिर एक-एक जो अनुवाद, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि 9वां भाग जो है ईश्वर की 10 अवस्थाएँ, जो कि एक विश्व की किसी भी पुस्तक में जिसके बारे में बात नहीं की गई है, तो उसका मैं एक-एक पैराग्राफ हिंदी में अनुवाद आपके सामने करती चली जाऊँगी। और 10वां भाग भी हम उसी में पढ़ लेंगे, और पीछे जो जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसके बारे में भी चर्चा करके हम इस पुस्तक का समापन करेंगे। और भविष्य में यदि हमें कहीं लगता है कि हम और इस पे चर्चा कर सकते हैं तो वो भी हम अवश्य करेंगे। धन्यवाद।